बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सामीन इकराम, कभी अर्श पर, कभी फ़र्श पर, कभी दर बदर, कभी उनके घर, गम आशिक़ी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। हज़रत, मैं आपको आज एक हकीम साहब का वाक़या सुनाता हूँ। बहुत अच्छा वाक़या है। हकीम साहब का जो था, अल्लाह पर बहुत ज़्यादा यकीन था। तो वो जब अपने मतब की तरफ रवाना होते तो उनका मामूल था, तो अपनी घरवाली से कहते कि भाई तुम जो है मुझे जो आज की जो रोज़मर्रा की मामूलात की चीज़ें हैं उसकी एक लिस्ट बना दो। तो वो उनकी घरवाली लिस्ट बना देती, तो उधर जाते, तो मतब में जाते इनके सबसे पहले काम ये होता था कि जो चीज़ों के रेट लिखते और उनको टोटल करके उनकी रकम लिख लेते। तो इनको इतने पैसे जमा करने होते थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि 9:30 बजे 10 बजे तक हकीम साहब के पास पैसे जमा हो जाते और वो अल्लाह का नाम लेकर चले जाते और कहते कि जो घर से भी निकलने लगते तो कहते अल्लाह, मैं जो है तेरे बंदों की खिदमत के लिए और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, कमाने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। 2 रकात नफिल अदा करके निकलते, तो उनका मामूल था। तो एक दिन जो है इनकी बीवी ने एक लिस्ट बना के दी, तो उन्होंने मामूल के मुताबिक जाके अपने मतब में जाके खोल ली। तो वहाँ पे देखते हैं तो अजीब सा मामला हो जाता है। तो देखते हैं इनकी जो है रूह जो है वो हो जाती है कि कब्ज़ होने लगती है। बिल्कुल इनके जो है ना दांतों पसीना आना शुरू हो जाता है कि इनकी बीवी ने आटा, घी और फलाना जो भी चीज़ें होती हैं घर की, जो रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया की चीज़ें होती हैं, वो लिख के साथ में ये लिखा होता है कि बेटी का जहेज़। अब तो इनके औसान ख़ता हो जाते हैं कि भाई ये बेटी का जहेज़, ये तो बात समझ में ही नहीं आ रही, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, सोच में पड़ जाते हैं। खैर उसमें लिखते हैं कि ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ही जाने। खैर अपना काम शुरू करते हैं। तो एक बहुत बड़ी गाड़ी जो है वहाँ पे खड़ी हो जाती है। हकीम साहब के पास अक्सर बड़ी गाड़ी में भी आता है। हकीम साहब तो कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, जो भी आए, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना जो है हमारा काम है। क्यों? अल्लाह ताला को अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह ताला कहता है ना, अल-खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी की सारी मखलूक जो है अल्लाह का कुंबा है। वो कहते हैं कि तुम में से बेहतरीन वो है जो उसके कुंबे से अच्छा सलूक करे, यानी उसकी मखलूक से अच्छा सलूक करे। तो वो मतलब से जो है हकीम साहब जो है अपना हिसाब किताब इनका हो जाता है, तो फारिग हो जाते हैं, तो जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो वो साहब आके बैठ जाते हैं सामने बेंच पे। तो हकीम साहब उनसे कहते हैं कि भाई अगर आप जो है अपने कोई मसले में के लिए आए हैं तो आप इधर बैठ जाएं, सामने आ जाएं, टेबल पे आके बैठ जाएं, तो मैं आपकी नब्ज़ भी चेक कर लूँ, और अगर किसी दूसरे का मसला लेके आए तो आप मुझे बता दें, तो मैं उसके हिसाब से आपको दवाई बना के दे देता हूँ। तो उन साहब ने कहा, हज़रत आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। तो हकीम साहब ने कहा नहीं। तो वो साहब कहने लगे कि ग़ालिबन 15-16 साल पहले की बात है, तो आपको तो याद नहीं होगा शायद, लेकिन मुझे याद है। मैं अभी जो है फ़लाँ मुल्क में रहता हूँ। तो कोई किस्सा कुछ यूँ है कि चंद साल तकरीबन आज से 16-17 साल पहले की बात है, तो मेरी गाड़ी का टायर जो है पंचर हो जाता है। तो मेरी गाड़ी जो है यहाँ पे मेरा ड्राइवर बना रहा होता है, तो काफ़ी देर होती, गर्मी शदीद होती है, तो आप यहाँ पे खड़े होते हैं, तो आप मुझे देख के जो है ना मुझे बुला लेते हैं कि आप अंदर आ जाएं, तो इधर ठंडी जगह पे बैठ जाएं। तो मैं आके बैठ जाता हूँ। अब मैं और एक आपके साथ एक छोटी बच्ची होती है, तो बार बार कह रही होती है कि अब्बू चले, बहुत भूख लगी है, खाना खाना है, खाना खाना। आप कहते नहीं नहीं, बैठ जाएँ बैठ जाएँ। खैर मुझे जो है बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है कि मैं इतनी देर बैठा हुआ हूँ, तो मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि इनकी कुछ मदद हो जाए और उनको पैसे दे दूँ और उन्हें महसूस भी ना हो। तो कहते हैं कि हकीम साहब, मैं जो है 5 से 6 साल हो गए मेरी शादी को, तो मैं दुबई में जो है मुकीम हो गया हूँ, तो मेरे यहाँ औलाद नहीं है। तो मैंने बहुत इलाज करा है, सब कुछ करा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तो मैं बिल्कुल ही मायूस हो चुका हूँ। तो हकीम साहब ने ये सुनते ही कहा कि मायूसी तो कुफ़र है भाई, आप मायूस क्यों होते हैं? अल्लाह की ज़ात तो बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हम जिसे चाहते हैं बेटे देते हैं, जिसे चाहते हैं बेटियां देते हैं, जिसे चाहते हैं दोनों देते हैं, जिसे चाहते हैं बांझ कर देते हैं। ये तो अल्लाह की देन है। ना दवा में कोई तासीर है, कुछ किसी में कोई तासीर नहीं, ये तो अल्लाह के हुक्म के ताबे हर चीज़। तो अल्लाह का हुक्म होगा तो इंशाअल्लाह आपको जो अल्लाह पाक औलाद से ज़रूर नवाजेंगे इंशाअल्लाह। तो मैंने कहा चले, ये कह रहे हैं
इतने इलाज तो करवा चुके हैं, तो चलो इनका दिल भी रह जाएगा। तो उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, तो मैंने बताया भाई अमजद। तो इन्होंने काफ़ी छोटी छोटी पुड़ियाँ बनाई, उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया। तो आपने जो है फिर एक में अमजद लिखा और एक दूसरे उसमें दूसरे जो पुड़ियाँ अलग करके गई, जिसमें कहा बेगम अमजद। अच्छा खैर, मैंने इनको पैसे देने का कहा, तो कितने पैसे हुए? तो हकीम साहब ने कहा कि भाई मेरा खाता तो आज का मुकम्मल हो चुका है, मेरे को जितने की ज़रूरत थी अब मैं आपसे एक पैसा भी नहीं लूँगा। अच्छा, इसी असना में एक और बंदा आ जाता है, तो हकीम साहब उसको भी दवा दे देते और कहते हैं पैसे मैं नहीं लूँगा क्योंकि मेरा खाता मुकम्मल हो चुका है। तो खैर वो चले जाते हैं। फिर उन साहब का कहना है कि मैं हर साल आता हूँ, तो कभी 2 बजे 3 बजे आता हूँ, तो हकीम साहब का मतलब हर दफ़ा बंद मिलता है मुझे। तो पता नहीं क्या माजरा है। खैर, तो मैं अपने घर पे जाता हूँ, तो मैं अपनी बीवी से इस बात का तज़किरा करता हूँ कि भाई आज फ़लाँ बंदे से मुलाकात हुई थी मेरी। तो बीवी कहने लगी ये तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई मदद आई है कि देखें इसने पैसे भी नहीं लिए, मुझे तो पूरा यकीन है कि अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल से हमें जो है ना औलाद की नेमत से नवाजेगा। तो हकीम साहब ने जो तरीक़ा बताया था तो हमने उस पर अमल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे 3 बेटों से नवाजा। तो हम लोग जो है हर वक्त आपको दुआओं में याद रखते हैं हकीम साहब। तो मैं कल भी आया था आपके पास, तो तकरीबन 2-2:30 बजे थे, तो आपके पड़ोस में देखा कि हकीम साहब से अगर आपको मिलना हो तो तकरीबन 9 बजे के करीब आते हैं वो। तो आपकी मुलाकात उनसे उसी वक्त ही होगी। तो खैर मैं 9 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा था और आप आए, तो मैंने कहा चले मुलाकात कर लूँ। मेरी एक भांजी है, उसकी शादी हो रही थी, तो उसकी शादी का जो सारा ज़िम्मा मैंने अपने सर लिया हुआ था, क्योंकि वो बहुत गरीब लोग हैं तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो मैंने कहा जो भी ज़िम्मा होगा तो मैं करूँगा इंशाअल्लाह ना। तो अब ऐसा हुआ कि इस बच्ची को हमने पैसे वगैरह बताए, तो तुम अपनी मर्ज़ी से जो है शादी की तैयारी करो। तो उसको बुखार चढ़ा हुआ था, तो उसने महसूस नहीं किया, वो घर से ही जो है पैनाडोल या जो भी हल्की फुल्की दवाई ले लेती तो बुखार वक्ती तौर पर उतर जाता। तो रास्ते में एक दफ़ा ख़रीदारी कर रही थी, तो वो लड़की बेहोश हो जाती है और उसको अस्पताल में दाखिल कर देते हैं, तो वो बेहोशी में उसका इंतकाल हो जाता है, वो दुनिया से रुखसत हो जाती है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि अब ये इसके जो जहेज़ का हमने बंदोबस्त किया है, तो मुझे आपकी बच्ची याद आई कि आपकी बच्ची भी उस वक्त बहुत छोटी सी थी। तो हमने कहा कि शायद आपको ज़रूरत हो तो हम आपकी ज़रूरत को पूरा कर दें। तो हकीम साहब इस शख्स की जो है ना शक्ल को देख रहे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं? तो उन्होंने कहा जी जी हकीम साहब बताएं। तो वो कहते हैं देखो भाई, ये है ना मेरी बेगम जो है मुझे रोज़ाना पर्ची बना के देती है, तो मैं जो है मेरा खाता जो है मुकम्मल हो चुका होता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि ये अल्लाह का काम है। देखें जहेज़, मेरी बच्ची का जहेज़ लिखा हुआ है, तो मैंने इस पर आगे लिख दिया था ये अल्लाह का काम है और अल्लाह जाने। देखें अल्लाह पाक कितने करीम हैं और मेरे साथ कितना आफ़ियत का मामला उन्होंने फ़रमाया कि देखें मेरे लिए जहेज़ का बंदोबस्त भी फ़रमा दिया, हर चीज़ का मेरे लिए। और उन्होंने कहा, जो साहिब थे उन्होंने कहा कि भाई जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो हम जो है बखुशी आपकी बच्ची की शादी में जो भी काम होगा हम इसमें पूरा हिस्सा लेंगे। तो ये था अल्लाह पे यकीन, अल्लाह पे तवक्ल, अल्लाह से होने का यकीन कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है, जो भी होगा अल्लाह पाक करेंगे, अपने फ़ज़ल से करेंगे। हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं ए मेरे बंदे मेरी रहमत से मायूस ना होना। अगर तुमसे गुनाह भी हो गए तो भी तुम मायूस ना होना, तुम मुझसे माफ़ी मांगना, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तो अल्लाह ताला बड़े करीम हैं, बड़े परवरदिगार हैं, वो पर्दे डालने वाले हैं। वो अपनी सत्तारी के पर्दे में उसने हमें छुपाया हुआ है, तो हमें एक दूसरे के ऐब भी नज़र नहीं आते। अगर अल्लाह ताला हमारे और आपने एक दूसरे के ऐब हमारे ऊपर ज़ाहिर कर दे तो हम एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सच्चा यकीन कामिल नसीब फ़रमाए। जैसा कि अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत रखते हैं उसके मुताबिक हमें यकीन जो है अल्लाह ताला हमारे दिलों में डाल दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।